चिल्ड्रन, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे लैक ऑपरेंड को कि भाई जो इसके कंपोनेंट है वो किस तरीके से अरेंज करते होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। कभी मशीनरी स्विच ऑन होती है, कभी ये स्विच ऑफ होती है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें एट द एंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मशीनरी कब क्या होगी, हमारी स्विच ऑफ होगी, कब हमारी मशीनरी स्विच ऑन होगी। दोनों केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो ऑपरेंड है वो उसके कंपोनेंट किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, ये है आपका अरेंजमेंट। इसके अंदर क्या चीज़ क्या है वो देखिए, ये आपका है आईजी, ये आपका है प्रमोटर, ये आपका क्या है ऑपरेटर, और यह आपके तीन क्या है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन हम डिस्कस किए थे, कौन कौन से हैं वे, ZY-A। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका आईजीन है इट मीन्स ये क्या है आपका रेगुलेटर जीन। यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट पार्ट है ये किसका पार्ट है भाई, डीएनए का सेगमेंट है, और आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है भाई ऑपरेंड और डीएनए सेगमेंट। ठीक है, अब ये मशीनरी कैसे स्विच ऑफ होती है वो देखिए। देखो भाई आपका जो आई जीन है इट मीन्स रेगुलेटर जीन है, वो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई क्या बनाएगा सबसे पहले आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या बनाएगा रिप्रेसर mRNA। ठीक है, कौन से प्रोसेस करके भाई जीन जो होता है वो प्रोटीन ही तो बनाता है एट द एंड। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनाया इसने mRNA बनाया। नेक्स्ट जब ये क्या करेगा ट्रांसलेट होगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, अब आपका जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है ना फाइनली किसके साथ जाके बाइंड करता है भैया आपके ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर जाएगा, और आपका क्या बनेगा रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये सब इस तरीके से बाइंड करता है ना यहाँ पे ऑपरेटर रीजन के ऊपर आके। जैसे कि सपोज ये आपका क्या है रिप्रेसर प्रोटीन है। ठीक है, ये इस तरीके से बाइंड करेगा ना कि हाफ ऑफ द प्रोमोटर रीजन को भी क्या कर लेगा यहाँ पे कवर कर लेगा। देखो ऑपरेटर रीजन को तो कवर कर ही रहा है, साथ में किसको कवर कर रहा है प्रोमोटर रीजन को। तो प्रोमोटर रीजन को अगर ये कवर कर लेगा तो हमने प्रोमोटर रीजन का रोल बताया था कि भाई प्रमोटर किसके साथ बाइंड कर रहा है हमारे आरएनए पॉलीमरेज के साथ। आरएनए पॉलीमरेज तो तब बाइंड कर पाएगा ना जब प्रमोटर फ्री होगा। तो प्रमोटर के साथ तो कौन आके बैठा हुआ है यहाँ पे आपका रिप्रेसर। तो रिप्रेसर के आने की वजह से आपका प्रमोटर तो फ्री है नहीं, तो प्रमोटर इजीली इसको फ्री नहीं मिलेगा किसको भी आरएनए पॉलीमरेज को। अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पाएगा किसके साथ हमारे प्रमोटर रीजन के साथ, क्यों नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ कौन आ गया रिप्रेसर। तो आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड कर किया नहीं। अगर आपके प्रमोटर के साथ कौन ना बाइंड करे आरएनए पॉलीमरेज, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा किस का स्ट्रक्चरल जीन का। इट मीन ZY-A जीन जो है वो उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और आपकी मशीनरी क्या रहेगी भाई स्विच ऑफ। ठीक है, ये तो है स्विच ऑफ का केस। स्विच ऑन की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट वही है, ये आपका आई जीन। ठीक है, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन ZY-A। ये आपका क्या है ऑपरेटर, ये आपका प्रमोटर, ये आपका आई जीन। तो आई जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा
रिप्रेसर mRNA ट्रांसलेट होगा तो क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, ये बना दिए इसने रिप्रेसर प्रोटीन। अब यहाँ पे ना हल्का सा ट्विस्ट है, यहाँ पे मशीनरी को स्विच ऑन करने के लिए मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताई थी आपको, क्या, इंड्यूसर वर्ड बताया था, ठीक है, इंड्यूसर वर्ड बताया था। इंड्यूसर का मतलब किसी चीज़ को प्रमोट करने वाला, किसी फिनोमिना को एक्टिवेट करने वाला, ठीक है, उसको हम इंड्यूसर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंड्यूसर होता है ना, वो एक शुगर होती है, क्या, लैक्टोज, ठीक है, यही लैक्टोज शुगर इंड्यूसर का काम कर रही है और फिनोमिना को, मशीनरी को क्या कर रही है, स्विच ऑन कर रही है। इसलिए इस ओपरोन को हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूसिबल ओपरोन, ठीक है। तो स्विच ऑन किसके प्रेजेंस में होगी, लैक्टोज और इंड्यूसर के प्रेजेंस में। कैसे होगी वो देखिए। तो भाई सपोज आपका इंड्यूसर है ये, ठीक है, ये जो आपका इंड्यूसर है ना, ये इसके साथ बाइंड कर जाता है रिप्रेसर के साथ, और क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये आपका क्या है, इंड्यूसर, ये आपका क्या आ गया, रिप्रेसर। तो इस तरीके से ये बाइंड करता है ना कि इसके अंदर क्या कर देता है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर देता है। किसके अंदर, आपके रिप्रेसर के अंदर, ठीक है। अगर रिप्रेसर के अंदर इंड्यूसर बाइंड होकर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ये बाइंड नहीं किया तो आपको प्रमोटर फ्री, तो प्रमोटर के साथ कौन बाइंड करेगा इजीली आके, भाई प्रमोटर के साथ आके बाइंड कर जाएगा आपका इजीली आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड किया तो आपको कौन सा फिनोमिना हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। किसका हो रहा है, ZYA जीन का। तो जेड जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपका एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब आपका वाई जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक एंजाइम बनेगा परमेज। जब आपका ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपका एंजाइम बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो आपकी मशीनरी तो हो गई स्विच ऑन और आपके पास बन गए ये 3 एंजाइम। तो ये एंजाइम बन तो गए, लेकिन रोल क्या करेंगे वो देखिए। 3 एंजाइम बन गए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज मैंने बताया था किस पे एक्ट कर रहा है भाई, आपके इंड्यूसर और लैक्टोज पे। लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा तभी तो मशीनरी वर्क करेगी ना फाइनली। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब एक्ट करता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है शुगर अपने मोनोमरिक सबयूनिट में, और कौन कौन सी है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इन्हीं से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है परमेज। परमेज जो होता है वो अलाउ करेगा एंट्री को, किसकी एंट्री को, लैक्टोज की एंट्री को किसके अंदर, आपकी सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम क्या है आपका, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है वो आपका क्या करता है, थायोगैलेक्टोसाइडेज आपकी सेल के अंदर होता है एक टॉक्सिक कंपाउंड, थायोगैलेक्टोसाइड्स, ठीक है। ये क्या है, आपके सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसके क्या करता है, मेटाबोलाइज करेगा, मतलब डिग्रेड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मशीनरी क्या करती है, वर्क करती है। सारे जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम ओपरोन को क्या बोल रहे हैं, सिंगल रेगुलेटरी यूनिट। इंड्यूसिबल को क्यों बोला, क्योंकि किसकी प्रेजेंस में ऑन हो रही है, इंड्यूसर दैट इज लैक्टोज, ठीक है। इसी के साथ हम आज क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।